अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। स्वरूप गीता के माणिक मोती का अपना पिछला चल रहा था। पहली आख्यायिका छांदोग्य उपनिषद की, जिसमें था कि तत्व ज्ञान के बाद तत्व ज्ञानी की स्थिति क्या है वो बता दिया था। उसका जन्म मरण छूट जाता है और वो माँ के गर्भ से होकर संसार में नहीं आता। याद रखना, जब भी हमें इस पृथ्वी लोक पर आने की इच्छा होगी, वासनाएं हमारी होंगी और कर्म हमारे अच्छे होंगे, तो हमें पृथ्वी लोक में सीधे नहीं आ सकते। माँ के गर्भ से रास्ता गुजरता। पहले हमें गर्भ में प्रवेश होता है इस अंतःकरण वाले मनोदेव का, फिर देह का जन्म, फिर अवस्थाएं, बढ़ना, स्थिरता, क्षय और लय, जो 6 बताएं। तो अब उन्होंने कहा वो गर्भ से होकर नहीं आएगा, माने वो जन्म मरण से छूट जाएगा। अब आगे कह रहे हैं, इस बात को उन्होंने 2 बार कह दिया कि जन्म मरण से छूट जाएगा, जन्म मरण से छूट जाएगा, वापिस नहीं लौटेगा। मुर्दा का मतलब क्या है? कहते ना भाई अब ये मुर्दा हो गया। तो मुर्दा अपने आप में अगर शब्दों को तोड़ें तो मुड़ के जो आता है, मुर्दा, भाई मुड़ के आएगा। जो मुर्दा है, कहते ना वहाँ से ये मुर्दा है, माने मुड़ के आता है। तो जो मुर्दा हो जाता है ना, जन्म लेता है, वो मुर्दा होता है, वो तो फिर संसार में आता है। पर तत्वज्ञानी शरीर रहते ही मोक्ष का परमानंद सुख प्राप्त करता है। अब बाजार के अंदर वही व्यक्ति आएगा जिसको कुछ खरीदना है, जिसकी कोई वासना है, नहीं तो क्यों आएगा? आप बताओ, बाजार कब जाते हैं? फिर पूंजी के हिसाब से हम बाजार में से वस्तुएं खरीदते हैं। यही तत्वज्ञानी के साथ है। बस एक बार निश्चय बदल डालें, क्योंकि रोज एक दिन हमारे पास होता है और रोज इस दिन की रात्रि में प्रलय है। नित्य प्रलय कहा ना, जो रात को रात्रि होती है। तो हमें विवेक होना चाहिए कि सिर्फ रोज उठ करके 12 घंटे मान लो कार्य के हैं अपने पास, उसका लाभ उठाएं। उसमें विचार करें कि घर के काम के साथ साथ, धन कमाने के काम के साथ साथ हम अपना चिंतन कितना रखेंगे। विश्व सेवार्थ करता है स्वकर्म फल त्याग के। विश्व सेवा का भी हम उसमें योगदान करेंगे। तो ये ज्ञान सुन करके जो जीव इतना मुक्त हो गया और शरीर रहते द्विदेह हो गया, तो ऐसे माणिक मोती जी का उपदेश, जो माणिक मोती हैं ब्रह्मा जी हैं, पहले विष्णु जी, उनको विश्व गुरु कहा है, और ब्रह्मा जी ने जो उपदेश किया आज वो हमारे गुरुदेव ने हमें किया। सत्युग का उपदेश आज हमने कलयुग में देखा, और कौन से तत्व का देखा? चिद तत्व का। चिद तत्व का दिया ना, कि ज्ञान स्वरूप जो अक्षी पुरुष है, ये आत्मा है, चिद तत्व का। तो इसमें ब्रह्मा जी के शब्द, विष्णु जी के शब्द हमारे जीवन में माणिक की तरह प्रकाश करते हैं। तत्वज्ञानी के जीवन में उसका जीवन प्रकाश युक्त होता है, उसको सब दिखता है, और मोती की तरह शांति देते हैं, परम शांति। ये ज्ञान से, आत्मा के ज्ञान से संभव है। आत्मा ब्रह्म के ज्ञान से संभव है। आत्मा का ज्ञान तो हमें और स्थिति में भी हो जाता है। आत्मा ब्रह्म है, ये ज्ञान भगवान कृष्ण के ज्ञान से होता है। भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी। तो आज इस आख्यायिका की
रहस्य को समझते हैं कि ब्रह्मा जी ने क्या कहा और आगे कैसे कैसे रहस्य उसमें थे। परमात्मा सच्चिदानंद अनंत स्वरूप, यही ब्रह्मा जी कहना चाहते थे कि ये जो अक्षी पुरुष है, कटोरे में पहले दिखाया कि अक्षी पुरुष ब्रह्म है, लेकिन उन्होंने नहीं समझा। उन्होंने अपने जो कटोरे में पानी था उसमें जो शरीर का प्रतिबिंब था उसके सहित ही मैं को आत्मा समझा, इस दृष्टा को आत्मा समझा। सच्चिदानंद में 3 शब्दों का योग है, सत चिद आनंद, यानी सच्चिदानंद। ब्रह्म के सत तत्व का उपदेश मनुष्य लोक में हुआ। 3 तत्व हैं। सत तत्व का उपदेश उदालक ऋषि ने अपने पुत्र श्वेत केतु को किया। उसके बाद राजा जनक, उसके बाद रानी चौड़ाला, गार्गी, मैत्रेयी, सुलभा, राजा प्रवाहन, बहुत ही लोगों ने कलयुग के अंदर ये उपदेश किया भी और सुना भी। चिद तत्व का उपदेश ब्रह्मलोक में हुआ, जो हमने पढ़ा है अभी। आनंद तत्व का उपदेश देवलोक में सनत कुमार जी ने नारद जी को किया। ब्रह्मलोक में हो गया, फिर देवलोक में उपदेश हुआ कौन सा? आनंद तत्व का। ये आगे बताएंगे। अभी इतना ही जान लो कि किस कौन से लोक में कौन से तत्व का उपदेश हुआ। ब्रह्मलोक चिद तत्व का, देवलोक आनंद तत्व का, और मृत्युलोक सत तत्व का। इस प्रकार मृत्युलोक में सत तत्व का, चिद तत्व का, ब्रह्मलोक में आनंद तत्व का उपदेश देवलोक या ऋषिलोक में हुआ। सच्चिदानंद का पूर्ण ज्ञान देने के लिए अहेतु की कृपा होती है। गुरु अगर निष्काम है और पूर्ण है तो वो जीवों के उद्धार के लिए चाहते हैं, अहेतु की कृपा करते हैं। वो उसके बदले में कुछ नहीं चाहते। शुरू में बताया था कि ब्रह्मा जी ने डोंडी कराई थी जीवों के उद्धार के लिए, और वेदों में आया है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु। तो गुरुदेव ब्रह्मा हैं तो फिर वो भी डोंडी कराएंगे किसके उद्धार के लिए? जीवों के उद्धार के लिए। उनका अपना स्वार्थ नहीं है, इसलिए अहेतु की कृपा होती है। गुरुदेव अगर राज ना खोलें, महावाक्य का शोधन ना दिखाएं, हम कैसे अपने स्वरूप में बैठ सकते हैं? इसका मनन करना। सच्चिदानंद का पूर्ण ज्ञान देने के लिए अहेतु की कृपा होती है। मोक्ष तो तत्वज्ञ पुरुष की कृपा में बसता है। अगर वो कृपा करते हैं तो मोक्ष का पूर्ण ज्ञान दे देते हैं। व्यवहार बिल्कुल निरावरण हो जाता है हमारा। ब्रह्मा जी ने इंद्र और विरोचन दोनों को जल से भरे पात्र में देखने को कहा। फिर कहा, यही आँखों में देखने वाला पुरुष आत्मा है, अमृत है, अभय है और ब्रह्म है। यही कहा। प्रजापति के कहने का तात्पर्य यह था कि शरीर से असंग या केवल दृष्टा पुरुष, उन्होंने तो ये देखना था ना भाई, शरीर से असंग दृष्टा पुरुष है, ये आत्मा है। ब्रह्मा जी ने आत्मा के विषय में स्पष्ट करने के लिए और कहा। जब उन्होंने नहीं समझा, देह सहित अपने को आत्मा कह करके ब्रह्मा जी को अपना पाठ सुनाया, अपना ज्ञान सुनाया, तो ब्रह्मा जी ने फिर स्पष्ट किया। उन्होंने कहा, जाओ भाई, इसको अलंकृत करो, कपड़े सुंदर पहनाओ, इसको आभूषण पहनाओ, इसको अच्छी तरह साफ सुथरा स्नान करा के शुद्ध करो। कहा ना, परिष्कृत करो, अलंकृत करो, सुसज्जित करो। शरीर सजाओ, परिष्कृत करो, वस्त्रों से सुसज्जित करो, आभूषणों से अलंकृत करो। इसमें ब्रह्मा जी के कहने का तात्पर्य ये था कि इंद्रियों से सजे ये मायावी शरीर, भाई उन्होंने जब कहा जाओ, पहले बिना आभूषणों के, बिना सुंदर कपड़ों के दृष्टा का उपदेश किया। जब उन्होंने शरीर को साथ लिया तो ब्रह्मा जी ने कहा, जाओ इसको सजाओ संवारो।
अब जब सजा संवार लिया तो वो जो सादा मनुष्य शरीर था वो ना दिखाई दे करके सजा हुआ दिखाई देने लगा, अलंकृत दिखाई देने लगा। माने वो बदल गया, बदला, उसका रूप बदला। लेकिन ये रमज बुद्धिमान इंद्र नहीं समझ सका, विरोचन नहीं समझ सका। विरोचन ने तो सुना ही नहीं यहाँ तक, आखिरी तक। वो तो इतने में ही खुश हो गया, बस चला गया, मनन नहीं किया। तो अब ब्रह्मा जी का तात्पर्य था, इंद्रियों से सजे मायावी शरीर तो बदलते रहते हैं, इनके रहने या ना रहने से दृष्टा पुरुष आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं। भाई दृष्टा तो आंखों में वैसे का वैसे है, शरीर सजा लिया तो वैसे है, और शरीर सादा है तो भी वैसे है। ये बताने का तात्पर्य था। पुरुष आत्मा एक रस ज्ञाता और दृष्टा है, दृश्य एक सा नहीं रहता, यही समझाना था ना। देखो, पर इतना खोल के ज्ञान नहीं दिया जो आज हम कलयुग में ले रहे हैं। इतनी मोटी बुद्धि होने पर भी धीरे धीरे हमारी बुद्धि गुरुदेव तराश तराश करके कुशाग्र कर देते हैं, माने बारीक कर देते हैं। कुशाग्र समझते हो? वो होता है ना घास, एक बड़ा बारीक मुख वाला, तेज कुशासन भी कहते हैं। कुशास जो है वो फिर चुभ जाता है। तो इसी प्रकार बुद्धि हमारी अज्ञान को चीर देती है, ऐसा गुरुदेव हमारी बुद्धि को सूक्ष्म बना देते हैं। एक सादृश्य नहीं रहता। ब्रह्मा जी के रहस्य युक्त गोपनीय ज्ञान को विरोचन ने ना समझा। उसने दैत्य लोक में जाकर ये ज्ञान सुनाया, देह सही दृष्टा आत्मा है, बस यहीं से दानव वृत्तियां देह की वासनाओं की पूर्ति के लिए ही परम पुरुषार्थ करने लगी। एक ऐसा विश्व के अंदर समूह है जो सिर्फ देह के लिए जीता है, उसका कोई भी सुख अगर बाधित हो तो उसके लिए वो कुछ भी कर देता है, मार काट भी कर देता है, जान भी ले लेता है। उसको तमोगुण प्रधान का, क्योंकि काला चश्मा पहनकर दुनिया कैसी दिखती है, काली ही दिखती है। लाल पहन के लाल दिखेगी, पर सफ़ेद चश्मा जिसका होगा उसको यथार्थ दिखेगा। जो जैसा है, काला है तो काला दिखेगा, लाल है तो लाल दिखेगा, यथार्थ दिखेगा। इसलिए चश्मे को ही शुद्ध कर लो, मन को ही ज्ञान से धो डालो, पवित्र कर लो, हमें सब कुछ स्वयं दिखेगा। विवेक शून्य होकर ऐसी योनियां, ऐसे लोग, ऐसे मनुष्य विचरण करते हैं। तो ब्रह्मा जी का उपदेश था। आज इतनी कृपा है हमारे ऊपर, आप मनन करें कि एक एक लोक में एक एक तत्व का उपदेश हुआ है, पर हमारे गुरुदेव ने कलयुग में एक का दिया है, तीनों का, सत्य का, चिद का, आनंद का और गुणातीत का, तुर्यातीत तक साक्षात करा दिया। ऐसा कलयुग का हमारे गुरुदेव के जो हमारे ऊपर कृपा है अहेतु की, ऐसे कलयुग का हमारे ऊपर, कलयुग की भी कृपा है कि ऐसे संस्कार रहना। कलयुग में रह के आप पूजा पाठ करो, सुबह संध्या वंदना नियम से करो, यहाँ तप है। तभी भगवान ने कहा ना कहना अतपस्वी को। 4 प्रकार के लोगों को भगवान ने मना कर दिया। जो गुरु गद्दी पर बैठते हैं वो आज्ञा मानते हैं भगवान की। तो इस प्रकार तप जरूरी है साधक का। तो तब ये बात समझ आती है। हमारे ऊपर तो इतनी कृपा है कि हमें तो सारा उन्होंने ज्ञान दे दिया, सत्य कैसे है, तू चिद कैसे है, आनंद कैसे है। पर सत्य, ध्यान से सुनो, सत्य का भी ज्ञान हमें हो जाता है कि मैं सदा रहता हूँ, सदा रहता हूँ, हो जाता है। मैं दृष्टा हूँ, मैं स्वप्न का भी दृष्टा हूँ, साक्षी हूँ, सुषुप्ति का, वृत्तियों के अभाव का भोग करता हूँ। वृत्तियों के अभाव का भोग ही तो आनंद भोग है। जो कहते हैं ना, उस सुषुप्ति में
प्राज्ञ जीव क्या करता है? कहते हैं आनंद का भोग। वृत्तियों के अभाव का भोग है वहाँ। और यहाँ कौन सा भोग है? वृत्तियों सहित, जागृत में, स्वप्न में। तो कहा कि ये गुरुदेव की कृपा से तीनों प्रकार का जो हमें ज्ञान है ये हमें उन्होंने दिया। तो सत्य का और चिद का, तू दृष्टा है, तू साक्षी है, ठीक है। इसको कहते हैं शरीर रहे या ना रहे तू रहता है। ब्रह्म प्रकाश का पहला यही श्लोक है ना, कि सृष्टि रहे या ना रहे पर अस्ति है, परमात्मा है और तू भी है। सत्तत्व का उपदेश है। और फिर है तो वो जड़ नहीं है पत्थर की तरह, वो ज्ञान स्वरूप है। और वो कौन है? कहते मुझसे दूर नहीं है, वो मैं ही है ऐसा उपदेश। अब सब कोई कहता है दीदी मैं ही मन को जानती हूँ, मैं ही वृत्तियों को जानता हूँ, मैं ही सुख दुख को जानता हूँ, पर आनंद तत्व का साक्षात जल्दी से नहीं होता। इस बात का ध्यान देना कि फिर आके कहते हैं दीदी इतना ज्ञान लिया फिर भी आनंद नहीं आता, दुख आने लग जाता है। आप फिर इसका मनन करके आना, सत्य का साक्षात हो जाता है, चिद का ज्ञान स्वरूप हूँ, जानना मेरा है, देखना मेरा है, चाहे वो मैं अंदर देखता हूँ या मैं शरीर के बाहर देखता हूँ, मेरा ही मेरा है, मैं का है। ठीक है, आती है समझ ये बात? घर पे 9वां अध्याय पढ़ना है, इसके साथ 9वां अध्याय लगाया है क्योंकि उसका रहस्य भी बताएंगे। तो आनंद तत्व का जो है साक्षात होना ये कठिन है। अब इसके लिए आगे वाली आख्यायिका है, वो भी छांदोग्य उपनिषद की है कि ब्रह्म ऋषि सनत कुमार जी का नारद जी को उपदेश, आनंद तत्व का उपदेश किसने किसको किया और कौन से लोक में हुआ? देवलोक में। देवलोक में नारद जी को सनत कुमार जी ने उपदेश दिया। महेश्वर, महर्षि, ब्रह्म ऋषि सनत कुमार जी ने, योगेश्वर, ऐसी संज्ञाएं दी हैं ऋषियों ने। तो योगेश्वर सनत कुमार जी ने नारद जी को आनंद तत्व का उपदेश दिया। तो इस बात को हम लेंगे कि आनंद तत्व में कैसे, अब ये अपनी बात है, ठीक है, नारद जी को तो आना ही है सनत कुमार जी के पास, पर ये आख्यायिका अपने पे लागू होती है। अभी हमने ये देखा कि सत्य तत्व का उपदेश कि मैं सत्य है, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, सत्य हूँ या है, तो ये तो हो जाता है, पर आनंद तत्व का उपदेश करने पर भी आनंद का साक्षात नहीं होता। इसके लिए हमें रहस्य अच्छी तरह इसका गहन मनन करना है। देवलोक में सनत कुमार जी ने नारद जी को आनंद तत्व का उपदेश किया। एक समय की बात है, देवऋषि नारद जी योगेश्वर सनत कुमार जी के पास आए। नारद जी तो संन्यास ले रखा था और कहते हैं 2.5 घड़ी से ज़्यादा कहीं रुकते नहीं थे गृहस्थी के घर। ये सन्यासी के, ये सतयुग के लक्षण है सन्यासी के, कि सन्यासी ऐसा होता है कि उसको कोई भी इच्छा ना रहे, आस ना रहे। तो एक गृहस्थी के घर भी वो थोड़े समय रुकते थे। उनसे कहा, सनत कुमार जी के पास आकर क्या कहा कि वेदों में लिखा है तरती शोकम आत्मविद। क्या लिखा है वेदों में? कहते वेदों में लिखा है, हे योगेश्वर महाराज, कि आत्मज्ञानी शोक से तर जाता है, दुखों से तर जाता है, परंतु मेरे तो शोक का निवारण नहीं हुआ। अब ये ध्यान देना कि उनको कहाँ कहाँ तक ज्ञान था और कहाँ आगे दिया तो आनंद हुआ। हमें भी उसी मार्ग पे चलना।
कृपा करके आत्म तत्व का मुझे उपदेश करें। नारद जी की बात सुनकर संत कुमार जी ने कहा, देव ऋषि, जो कुछ भी आपने आत्मा के बारे में जाना वो मुझे सब बतला दो। आपसे आके सुनते हैं ना भाई, पहले सुनाओ फिर आगे चलेंगे, तो यहाँ पर देख लो कैसी प्रथा है सुनने की। ये उपनिषद विद्या की प्रथा है। यहाँ पर साधक से सुना जाता है कि भाई साधक कहाँ तक चित्त के अंदर ज्ञान को स्थित कर पाया है, उसके आगे ले चलें इसको। इसलिए आज आपको पहली क्लास वाला ज्ञान बताया है कि 4 पाठों के जो शीर्षक हैं वो याद करके आना, क्या है और कैसे हैं। 2 ही दिया, ये क्या है और कैसे हैं, बस आगे फिर देखेंगे। तो कहा सुनते हुए भाई आप सुनाओ, फिर मैं आगे आपको बतलाऊंगा। यह सुनकर नारद जी ने कहा, भगवान अब देखो उन्होंने क्या क्या किया था, कितना ज्ञान है। 4 वेद, ऋग साम यजुर अथर्व वेद, इतिहास पुराण, पुराण कितने हैं 18, वेद कितने हैं 4, उपवेद कितने हैं, उपवेद भी हैं 4, तो ये हो गए वेद, और 5वां वेद इतिहास पुराण, 5म वेद, वेदों के वेद व्याकरण। मेरे ख्याल व्याकरण को 5म वेद कहा है, पर अपने पढ़ लेते हैं ऐसे। निरुक्त, ब्रह्म विद्या, धनुर्विद्या, ब्रह्म विद्या भी पढ़ ली सारी, देखो धनुर्विद्या, नीति शास्त्र, नीति कैसे है, ज्योतिष विद्या, ज्योतिष विद्या, सर्प विद्या, भूत विद्या, तर्क शास्त्र, निधि शास्त्र, गणित विद्या, उत्पात विद्या और सभी लौकिक विद्याओं का अध्ययन किया। बताओ इतना अध्ययन किया नारद जी ने, देख लो। आगे भी देखो, उन्होंने ब्रह्म विद्या का जब अध्ययन किया, लिखा है ना ब्रह्म विद्या का भी अध्ययन किया। तो जब ब्रह्म विद्या का अध्ययन किया था तो उनको तत्वमसि महावाक्य भी पता था। जब वेदों का अध्ययन किया तो वेदों का जो आखिरी एक ही शब्द वहाँ है महावाक्य, एक एक वेद में, उसको भी देखा, उसको भी पढ़ा। वेदों के मंत्र और महावाक्य भी मुझे याद है। वो कहते मुझे मंत्र भी कितने याद हैं और महावाक्य भी याद हैं। मंत्रों में पारंगत हूँ भाई, मंत्रों में तो पारंगत हूँ। मुझे सबका शब्द ज्ञान है। देखो कितनी सुंदर बात कही नारद जी ने कि मुझे सबका शाब्दिक ज्ञान है। ज्ञान देखो आपको पढ़ाया होगा, ज्ञान 2 प्रकार का है। आत्म ब्रह्म ज्ञान, एक तो परोक्ष ज्ञान है शब्दों का ज्ञान, और एक है साक्षात ज्ञान, जिसने देख करके, साक्षात हो करके, साक्षात्कार जिसको कहते हैं किया, उसके बाद जो ज्ञान है वो अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान है। तो नारद जी को कौन सा ज्ञान है, शब्दों का ज्ञान तो है, तो उनको आत्मा और ब्रह्म के महावाक्य भी पता है। शब्दों का ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान है। उन्होंने सच्चिदानंद का साक्षात नहीं किया, समझ रहे हो ना। तो उन्होंने स्वयं कहा, इतना सब होते हुए, जानते हुए भी मेरे हृदय से दुखों का निवारण नहीं हुआ। सनत कुमार जी ने कहा, हे महर्षि, जितना भी ज्ञान आप बतला रहे हैं ये शब्द का ज्ञान है। अब ध्यान से सुनना, एक एक बात जो है बहुत इसकी ऊंचाइयों तक ले जाएगी और आखिर में तत्वमसि में जाकर छोड़ेगी। तो ये बड़ा मनन करने के विषय हैं। ऋषियों ने जो उपनिषदों में लिखा है, जो ईश्वरीय वाणी है, ये साधारण नहीं है। तो सबसे पहले क्या है, अब इसको याद रखना। सबसे पहला उपदेश है सनत कुमार जी का कि जो आप इतना बोल रहे हैं, बता रहे हैं मुझे, ये सारा ज्ञान शब्द ज्ञान है, ठीक है।
यह सब ज्ञान नाम ही है। भाई आप नाम, आपने तत्वमसी का नाम पढ़ लिया, आपने मान लो और भी ज्ञान जितने भी हैं, जितने उन्होंने विद्याएं गिनाई है, कोई सर्प विद्या, कोई ब्रह्म विद्या, कोई चारों वेद, ये सारे शब्द मात्र हैं भाई, ये नाम मात्र हैं। जैसे अपन नाम रख लेते हैं ना, जैसे कोई चीज़ का, तो उनका नाम का ज्ञान किया है, समझ रहे हो। जैसे आपका नाम कोई बता दे, तो जब तक आपको देखा ना जाए तो नाम का उतना महत्व जानने का नहीं होता। आपने मेरा नाम जान लिया और मुझे नहीं देखा, तो कहीं भी आप मिल गए, मुझे तो पहचान नहीं सकते, तो मिलने का आनंद नहीं मिलता। आ रही बात समझ में? तो उनका ये तो नाम का ही ज्ञान है। किसने कहा? सनत कुमार जी ने। किसको कहा? नारद जी को। महर्षि नारद और योगेश्वर सनत कुमार जी। देखो ज्ञान लेने वाले और देने वाले कितने बुद्धिमान हैं। ये ज्ञान कोई साधारण नहीं है। आपने पढ़ा भी है, राज विद्या राजगु। ये कैसा ज्ञान है? भगवान कह रहे हैं मैं जो देने जा रहा हूँ, ये रहस्यों का भी राजा है और विद्याओं का भी राजा है। और ये राजाओं की विद्या देखो, दोनों कैसे हैं, सनत कुमार जी देख लो और नारद जी देख लो। तो ये नाम ही है। ऋग्वेद, अब वो बता रहे हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, व्याकरण, निरुक्त, उनकी बात को आगे से कह रहे हैं। इतिहास पुराण के रूप में पंचम वेद, इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा। श्राद्ध, कल्प, ज्योतिष विद्या, ब्रह्म विद्या, भूत विद्या, उसमें व्याकरण को भी कहते हैं, मुझे ऐसा है लगता। विधि विद्या, धनुर्विद्या, नीति शास्त्र, तर्क शास्त्र, सर्प विद्या आदि सभी नाम ही हैं। भाई आपने सबको पढ़ के किसका प्राप्त किया? आपने नाम पढ़े हैं बस सारे, आपको इनका दर्शन नहीं है। जैसे अभी उदाहरण दे दिया, आप नाम तो जानो पर दर्शन ना हो तो सबके बीच में भी अति निकट होने पर भी हम आनंद मिलने का नहीं ले सकते। तो नारद जी, आप नाम की उपासना करो। देखो ज्ञान नहीं का, नाम की क्या करो, सब नामों के जो आपने मंत्र लिए कुछ करे उसकी उपासना करो। भाई उसका लो और उसको, जैसे कहते हैं ना, जैसे शुरू में जाते थे तो हमें गुरुदेव ने मंत्र दिया, किसका नाम दिया? कहते हो नाम दे दो गुरुदेव, नाम दे दो। जाते थे कहते थे ना, सबसे पहले कहते थे नाम दे दो, नाम दे दो। तो जहाँ भी गए नाम भी मिला, ठीक है। और फिर उस नाम का साक्षात कहाँ हुआ? घट गया ना सीधा, नाम का साक्षात यहाँ हुआ। तो पहले हम नाम ले रहे थे, तो उन्होंने कहा तुम नाम की उपासना करो। उपासना से मतलब होता है नाम की माला भी जपते हैं, नाम का स्मरण भी करते हैं, ठीक है। पर होता किसका नाम है? परमात्मा का। चाहे कोई भी गुरु देता है, नाम तो परमात्मा का ही होता है। पर नाम जिसका है उस नामी को देखना, उसका साक्षात होना, ये मुक्ति का साक्षात साधन है। आ रही बात समझ में? आज इतना ही लेंगे। सबसे पहले उपदेश हुआ भाई तुम नाम को ही जानते हो, पढ़ लेना इसको। तो उन्होंने कहा अच्छा नारद जी आप नाम की उपासना करो। देखो ये नहीं कहा कि आपको आनंद के दर्शन हो गए, नहीं कहा ना, उपासना पर ले आए। उनको ये बता रहे हैं कि अभी उपासना तक बात है परमात्मा का नाम, नाम किसी और का नहीं देता कोई, लेकिन उसके साक्षात होना, दर्शन कराना, ये तत्वज्ञ पुरुष का काम है। आज इतना ही लेंगे। हरिओम, शांति शांति।